हे गुरुदेव, मेरे मन में काफ़ी महीनों से कई तरह की उलझनें और काफ़ी उथल-पुथल हो रही है और मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है। ये सारी उलझनें मुझे घेर चुकी हैं। मैं क्या करूं? कृपया आप ही इसका कोई समाधान दीजिए। गुरुदेव ने उसकी यह बात सुनकर कहा, अवश्य मैं तुम्हें इसका समाधान बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे इस मन की उलझन के बारे में तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। तो एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहा करता था। वह काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी धनवान भी था। उसके पास धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। उसके पास काफ़ी नौकर चाकर और काफ़ी लोग उसके पास काम करने के लिए लोग थे। उसे उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी, ना तो किसी चीज़ का ना होने का मलाल था। बस उसे उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ का दुख था कि वह अपने मन में काफ़ी सारे उलझनों को लिए परेशान रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हर समय इतना परेशान क्यों रहता है, क्यों वह हर समय हमेशा उलझनों में फंसा रहता है। किसी को देखते हुए उस राजा के नगर के लिए लोग उसके बारे में बातें करने लगते थे और वह राजा का कोई महीनों से प्रजा में और कोई उसे अर्थव्यवस्था में धन नहीं लग रहा था। जब देखो तब राजा अपने कामों में ही व्यस्त रहता था, जैसे कि उसे कोई फिक्र ही ना हो हमारे और इस नगर की भी। तभी यह सारी बातें घूमते फिरते उस राजा के मंत्री को मालूम पड़ जाती है। वह मंत्री इन सारी बातों को सुनकर वह तुरंत ही अपने राजा के पास चला जाता है। वह इन सारी बातों को राजा से कहता है और वह ये भी कहता है कि आप इस नगर के राजा हैं। अगर आप इस नगर के अथवा प्रजा के बारे में जल्दी ही कुछ नहीं किया तो यही अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी और नगर के लोग आपका साथ छोड़ देंगे और आपका बहिष्कार करने लगेंगे। तब राजा ने कहा कि मैं खुद भी अपने नगर अथवा प्रजा की सेवा में लगा रहना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ? तो अपने ही उन उलझनों में फंसा रहता हूँ। पता नहीं मुझे क्या वो चीज़ है जो मुझे खाई जा रही है। राजा की इन सारी परेशानियों के बारे में जानकर मंत्री ने फिर अपने राजा को एक सुझाव दिया। कहा, किसी इस नगर में वह घने जंगलों में एक कुटिया है। वह बहुत पुरानी है। उसमें एक साधु महाराज रहते हैं। आप शीघ्र ही उनके पास तत्काल जाइए और अपने परेशानियों के बारे में उन्हें बताइए। आपको अवश्य ही वो कुछ समाधान ज़रूर बताएंगे। तो फिर राजा ने अपनी मंत्री की बात मानकर तत्काल ही राजा और वह अपने कुछ सैनिकों के साथ निकल पड़े। वह खूब दूर अपने सैनिकों के साथ घने जंगलों में जाकर उस साधु की कुटिया को ढूंढने लग गए। फिर उन्हें जब वह साधु की कुटिया दिखी, वह राजा ने तुरंत ही अपने आप साधु को चरणों में समर्पण कर दिया। फिर राजा ने अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया। राजा ने कहा, गुरुजी, मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ। मैं अंदर ही अंदर घुटते रहता हूँ। मुझे अपनी इन परेशानियों का कारण समझ नहीं आ रहा है। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो यह सब परेशानियों सुनने के बाद साधु ने राजा से कहा कि अब मैं तुम्हारी सारी परेशानियों का कारण जान चुका हूँ, पर तुम्हें उसके लिए बहुत तकलीफ़ें उठानी होंगी। तो क्या तुम वो तकलीफ़ें उठाने के लिए तैयार हो? तो इस पर वह राजा कहता है, हाँ गुरुदेव, मैं वह सब करने की तैयार हूँ। जो भी आप मुझसे करने को कहेंगे मैं वह सब करूँगा। तो इस पर साधु महाराज कहते हैं कि ठीक है, तो सबसे पहले तुम मेरे साथ चलो। वह साधु राजा अपने आश्रम में ले जाता है। वह यह सोचता है कि साधु उसे लेकर जा तो रहा है, पर करने को क्या कहेंगे। तो फिर आश्रम पहुंचने पर साधु अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। वह पूरे दिन ध्यान करने के बाद वह अपने दूसरे अन्य कामों में व्यस्त हो जाते हैं। फिर उनके आश्रम में उनके शिष्य आ जाते हैं। फिर वह उनके शिष्य भोजन की तैयारी में लग जाते हैं। अब वह जब भोजन राजा को परोसा गया तब वह बस खाली सूखी सब्जी और रोटी थी। अब वह राजा तो राजा था, कहाँ से राजमहल में उसे 56 भोग की तरह पकवान और कहाँ ये सूखी सब्जी और रोटी है। और वहीं देखा जाए तो साधु को सूखी और गीली सब्जियों का मिश्रण मिला हुआ था और उसी के साथ दाल और चावल भी था। फिर जैसे तैसे राजा ने वह खाना थोड़ा सा खाया और बाकी छोड़ दिया। वह राजा आधे पेट खाकर ही सो गया। फिर अगले ही दिन राजा और साधु महाराज उठ खड़े हुए। साधु ने राजा से कहा, चलो
अब तुम वहाँ जाकर बैठो और ध्यान करना शुरू कर दो। तो साधु ने खुद को एक शीतल नर्मल छाँव में तो बैठा लिया, लेकिन राजा को उस कड़कती धूप में बैठाकर उसे ध्यान करने को कहा। वह खूब तपती धूप में थोड़ी देर तो बैठ जाता है, लेकिन फिर वह पसीने से लथपथ होकर वहाँ से उठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद साधु भी उठ जाता है। फिर राजा तो इसी की प्रतीक्षा में रहता था कि उसे कब उसे अपने सवालों के प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। तो उसने शुरुआत में अपनी परेशानी बताते हुए वक्त पूछा था, लेकिन जब राजा को इतनी देर प्रतीक्षा करने पर कुछ नहीं प्राप्त हो रहा था, फिर राजा ने अपने उसे संयम खोकर साधु से चिड़चिड़ा कर कह दिया कि अब मैं जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपने राजपाट में लौट जाना चाहिए। और तभी साधु ने उससे पूछता है कि क्या हुआ, इस तरह तुम लौट के कहाँ जा रहे हो। तब राजा कहता है, जाऊँ नहीं तो और क्या करूँ, ना तो तुम मुझे कुछ बता रहे हो, ना तो कोई समाधान रह रहे हो। वापस ना जाऊँ तो क्या करूँ, बल्कि यहाँ आकर तो मुझे और ही दुख मिलने लगा है, जैसे कि मुझे भूखे पेट सोना पड़ा और मुझे तपती धूप में बैठना पड़ा। तो क्या तुमने यह सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। इस पर साधु महाराज ने कहा, क्या तुमने यह जानने को प्रयास नहीं किया कि यह सब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तभी राजा ने उनसे कहता है कि क्या समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी साधु जी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। यह हंसी देखकर राजा को और भी क्रोध आ जाता है और उनसे पूछता है कि क्या मैं आपकी इन हंसी का कारण जान सकता हूँ। तभी साधु महाराज से कहते हैं कि जिस तरह मेरे अच्छा भोजन करने से तुम्हारी भूख कम नहीं हो जाएगी और मेरे छाँव में बैठने से तुम्हारे हिस्से की छाँव कम नहीं हो जाएगी, बस यही एक कारण है कि तुम्हें स्वयं को जानना होगा। तुम खुद ही अपने अंदर की परेशानियों को जानना होगा और उनका समाधान भी करना होगा, क्योंकि आज जो भी तुम्हारे पास मौजूद है वह तुम्हारी मेहनत का ही फल प्राप्त हुआ है। तो तुम्हें इन्हें ढूंढना होगा और अपने अंदर की परेशानियों को और उनका निवारण करो। तब वह साधु भी इन सारी बातों को सुनकर निश्चय कर लेता है कि वह खुद की खोज पहले करेगा और अपने अंदर की परेशानियों के बारे में हल खुद ही निकाल लेगा। फिर वह राजा वहाँ से निकल जाता है। तब साधु ने अपने शिष्यों से कहा कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने अंदर ही सारी उलझनों और परेशानियों को खुद ही जान लेगा, तब उसे कहीं भी जाने की और ज़रूरत नहीं है। वह खुद ही अपने भीतर झांक कर अपनी अंदर की परेशानियों को जागरूक वह खत्म कर सकता है। और जब वह अपनी अंदर की शांति को जागरूक कर लेता है, तब उसे किसी और की इस धरती पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस धरती पे जो मनुष्य अपने खुद को जान लेता है वही परम सत्य की ओर बढ़ जाता है और ज़िंदगी में उसकी सारी तकलीफ़ें भी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए वह भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।